नमस्कार। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के ऊपर यह वीडियो की श्रृंखला में यह दूसरा वीडियो है जो दत्तात्रेय जी के दूसरे गुरु के बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहले गुरु जो कि पृथ्वी थे, उसको आप पहले वीडियो में सुन चुके हैं। दूसरे गुरु जो दत्तात्रेय महाराज के थे, गुरु भगवान के थे, वो थे उनके शरीर में रहने वाली वायु। दत्तात्रेय जी एकादश स्कंद भागवत महापुराण में कहते हैं कि मैंने शरीर के भीतर रहने वाली वायु यानी प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण करी कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन का निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषयों की चाह न करे। संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जितने जिनसे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। आगे दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि शरीर से बाहर रहने वाली वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होती, किसी का भी गुणदोष नहीं अपनाती, वैसे ही साधक पुरुष को आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। आगे कहते हैं कि गंध वायु का गुण नहीं है, गंध पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा, भूख, प्यास आदि का वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर से आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उनके गुणों का आश्रय होने पर भी सर्वदा निर्लिप्त रहता है। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय जी के दूसरे गुरु के बारे में वो स्वयं कहते हैं कि वायु उनका दूसरा गुरु है और वायु के जो गुण हैं उनको ग्रहण करके व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है, अपनी सोच बदल सकता है और शरीर के अंदर आती जाती वायु पर ध्यान करते हुए, उसके गुणों का ध्यान करते हुए, उसके गुणों को आत्मसात करने से व्यक्ति का बहुत कल्याण होता है। आगे वो यह भी कहते हैं कि वायु को न तो आग लगती है और पानी न तो पानी गीला करता है, न वायु की ही प्रेरणा से बादल आते और जाते हैं। तो इस प्रकार से वायु जो है जीवन को अपने साथ जिनको भी छूती है उनके जीवन में बदलाव लेते आती है। इस प्रकार से वायु के गुणों का ध्यान करते हुए मन साधक को वायु को गुरु रूप में ग्रहण करना चाहिए, ऐसा दत्तात्रेय जी के दूसरे गुरु वायु के बारे में दत्तात्रेय भगवान स्वयं कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। दत्तात्रेय जी के 24